दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर देना चाहिए। पाठ करते या सुनते समय पवित्र और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। सभी 13 अध्यायों को 1 से 9 दिनों में पूरा करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और इसका पाठ करने से सुख और श्री की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्र धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। राजदंड के भय से भी मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से महासंकट से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सार्वणिक की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सार्वणिक जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्च मनवंतर के चैतवंशी राजा सुरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सुरत को हरा दिया। तदवंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने से घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं और शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सुरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में आकर घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बात कही है वह वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं?
मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरा मन में उनके प्रति प्रेम है। इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम कर कर बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अब तक बनी हुई है। यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उससे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि नामक वैश्य को इसकी स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनसे अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात में नहीं देखते और कोई दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञानयुक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति अज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति भूखे होने पर ममता के वश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करता है। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति में रखने वाली महामाया के प्रभाव से वह मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसने संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ज्ञान रूप स्वरूपा विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई? उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में सुनना चाहता हूँ, तो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है और उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करे, योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधुकैटभ नाम के 2 घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। इन दोनों असुरों को
मारने आता देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाले, तुम सर्वथा प्रत्येश्वरों का पोषण करने वाली हो। तुम ही वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाअसुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणी सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही हो। परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रावश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन दो महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी आंखें लाल हो रही थी, परंतु भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न होते हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। मेधा ऋषि ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इति प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। उस समय दैत्य का स्वामी महिषासुर था तथा देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत सुनाया।
उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इन प्रकार सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। एक तेज पुंज इतना उग्र था जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकालकर दे दिए। फिर विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिए। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण किए। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक पर गले में धारण करने के लिए योग्य, कभी न कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत ही सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह व और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र भेंट किया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उसके भयंकर नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की।
देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखा तथा अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कर सभी दैत्य एक साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागे। वहां जाकर उसने 3 लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय टिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को तथा चतुर्गिणी सेना के साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध के प्रवृत्त हो गया। महामनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाशकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पार्वती दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े से सवार रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मसूल, परशु, पटिश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध करना आरंभ किया। देवी जी की शक्ति में वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध के उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिराया। मरे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इतने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रवाह से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा
जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने लगे। रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बिका क्षण में दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरस रही हो। तब देवी जी ने उसके बाण समूहों को खेल ही खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका और अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी उस पर दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मार कर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध पूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्रिक्त का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाशकल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रासय उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिड़ाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप लेकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रवाह करने लगा। किन्हीं को पूंछ से तोड़ा तो दूसरों की सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ।
इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा, फिर अपने सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा, साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपने ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो वह महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया, अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय उसकी खंग के द्वारा देवी ने उसके सूंड काट दिए। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र कर कर हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा, अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुति की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इति तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप भी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत को पालन करने के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचैतन्य रूप का असुरों के
क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एक देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृत परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप हो। मुक्ति का कारण आप हो। आप अचैतन्य महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामदेव का आप निधान हो। वेद त्रयी देवी हो। 6 गणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार से चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार कर दिया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देख महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़े। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती है उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसीलिए किया है, मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाए। यदि मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है, क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचार्यों के दुष्ट प्रभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचैतन्य है और उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? और आपके रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आपने ही दिखाई देता है।
हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानों से डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। एवं घंटे के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्न पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करे। हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। इति 14 अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वत राज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार हो, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमोह नमः हो, ज्योत्स्ना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमय को निरंतर नमोह नमः प्रणाम करने वाले की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शंकर पत्नी माताजी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्गपारा, सार रूप सारा, सर्वसारिणी ख्याति कृष्णा द्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई हो, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में श्रद्धा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है,
उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब पार्वती जी रूप में काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कभी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, यह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री में क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है। उसकी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में जहाँ पहुँचा, जो कि अत्यंत सुंदर था, वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी में कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो इसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन है। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवान अश्व रत्न प्रणाम करके भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं हैं, वे सभी सब सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब हम आपको अपने पास ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं।
अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोले, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी से ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ तथा दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तो स्त्री होते उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसी तरह चले चलने में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात बता दो, फिर उसे जो उचित दिखाई देगा वही करेंगे। इति 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, क्योंकि अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा के केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ को यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यश, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे दैत्येश्वर ने तुम्हें भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला, धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना। अंबिका जी ने एक दूसरे ही तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजे की मार से और कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर होठ के दाढ़ों से विदर्न करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी के नाखून से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर इत्यादि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया।
अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लेकर आओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं उस सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। इति छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गिनी सेना के साथ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी के पास पहुंचकर उस अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अट्टहास धारण किया हुआ था। नर मुंडमाला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लप लपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी छाती से धकेल कर मारती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जितना देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूं करती हुई बड़ी तलवार के लिए देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया तथा महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में लिए, फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली,
मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए हुए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, क्योंकि तुम चंड मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना लेकर पहुँचे। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मौर्य, दौह्य, कालिकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राजा शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा कि इस और भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, स्वामी इंद्र आदि देवी की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप में भूषण तथा वाहन है, उन्हीं देवताओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत कमंडल से सुशोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, समस्त मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति मोर पर आरूढ़ गृहारूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, श्रांग एवं खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के वालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंही शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिजड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई। तब उस अपराजित देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाअभिमानियों शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग छीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को वापस प्रदान करो। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल की ओर चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ।
तुम्हारे मांस से यह मेरी गिदड़िया तृप्त हो जाएगी। इस दूत रूप से स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा, कात्यायनी देवी स्थित थी उस और बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्ठि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा आरंभ कर दी। तब टंकार करके धनुष के पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल से, प्रहार से चीरती, फाड़ती, खटवांग से कुचलती, मारती विचरने लगी। उधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस प्रकार दौड़ती उसी और कमुंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जाता। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय कर आरंभ कर दिया। ऐन्द्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छाती अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाले। वाराह मूर्तियों ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सेना से भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्रिय शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जिनकी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही सदृश्य बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्र ने वज्र से उसका सिर शत विक्षित कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मार ऐन्द्री के गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महान असुर पैदा हो गए, जिसने संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े ही क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षित होकर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया था। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और विस्तार कर लो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इस महान असुरों को भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी वेदना न हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई।
और रक्तपात दैत्य उत्पन्न हो गए, उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे राजन, रुधिर को उस चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। इति 8वां अध्याय समाप्तम्। 9वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध भूमि में आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ ने भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के ऊपर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शूरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर दैत्यों ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी के मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाया आता देखकर देवी ने बाण समूहों द्वारा प्रवाह कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ गुस्से से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी 2 अनुपम भुजाएं थी। उसने भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष से अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज वध करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामज को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि उस शब्द से पहले ही सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप से अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के गुस्से का पारा चढ़ गया। फिर जब अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने क्रोध कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरफ आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि जैसे वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से
उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ असुर सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दानव ने शूल से उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाले सिंह दाढ़ों के असुरों से सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने दानवों को शिवदूती ने बहुत से दानवों का भक्षण कर डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। इति से 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल में घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पर विद्यमान थी। अब मैं सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ जाती, दानव उन्हें निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार शब्द द्वारा दानव से छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली ढाल लेकर देवी पर आक्रमण किया। देवी ने तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ से घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्ध लेकर अंबिका को मारने के लिए असुर उद्यत हो गया। उसे आते ही मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उसे असुर ने देवी के हृदय पर मुक्का मार दिया। देवी ने उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठा आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय असुर और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। यह युद्ध पहल सिद्ध मुनियों का विस्मय कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस असुर राज को
आता देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहा था, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता आ गई। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे लोग बाजे बजाने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाएं भी अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इतिश्री 10वां अध्याय समाप्त। अध्याय 11। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि के मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ के सभी दिशाओं को दमकाते हुए, कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विंध्येश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाओं में आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बिके, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग से मुक्ति देने वाली हो। इसी प्रकार आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अत्यंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज, माया को भी स्थानों के क्रम से बदल कर देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप में नारायणी देवी हो। आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। 3 नेत्र वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही दुष्ट स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मृगों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हो नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी, आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो। हाथ से भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाब्रज धारणी, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो।
शिव द्वितीय के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत की व्याप्त करके जो दैत्यों को तेज हनन देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती हो, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने की सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुष पर भी कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का नाश किया है, इसमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूप से विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपकी सिवाय दूसरा कौन ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों में, दीपक रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन नहीं आता, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व के अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो वहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, इस समुद्र के मध्य जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करके वे विश्व का आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, इस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली। इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर भी प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं को भी नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवत्सव मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तथा मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वै प्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वै प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। सब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उनके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय में आयोनिजा प्रकट होंगी और 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे।
हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम से भी दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इसी नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उत्पन्न कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वस्त्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। इति 11वां अध्याय समाप्त। अध्याय 12वां। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शिंब निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन सब में मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय भी नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और शस्त्रों से, अग्नि से, जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसीलिए मेरा महात्मा एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती। वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के इस सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा विधि बिना जाने पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति से सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन्य धान्य पौत्रादि से समृद्ध हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है, कुल आनंदित रहता है। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखते रहने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उससे सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। ग्रहों द्वारा पीड़ित बालक के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने के परम उत्तम है। सभी दुराचार्यों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरा पूजन मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित
मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है, वह महर्षियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने की है, वे सभी मंगलमय बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता, जंगली हाथियों के पीछे पड़ जाने पर, क्रोध में आकर राजा के वध क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र के जहाज पर बैठने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शत्रु का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने शत्रु नष्ट हो चुके थे। जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, तो शुंभ जगत में विध्वंस करने पर तुला हुआ था। भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसे मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे गुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूप देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्टि हो जाती है। फिर विज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही वह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य के उन्नति के समय वही देवी घर घर वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से की गई पूजा, फिर स्तुति करने पर वही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त। तेरहवां और अंतिम अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वह देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में हो जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्षादि आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सुरत ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा, जो ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुने, यह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगी। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूतक का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका से देवी जी की मूर्ति बनाई।
फिर पुष्प, दीप, धूप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा कम करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के अंदर मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगी। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर को प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तक तो जगत धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और राजा ने चंडिका देवी जी से बोला, हे राजन, हे कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े ही दिन तक तुम अपना राज्य पालोगे। कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं को नाश करके वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर तुम सार्वणिक नाम के मुनि होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो वर मांगा मैं उसी वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी के उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर दोनों भी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर श्रावणिक नाम मुनि हुआ। इतिश्री 13वां अध्याय समाप्तम्। श्री सप्तशती दुर्गा समाप्तम्।